ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाला टोकन की। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे इस पर पहली बार देख रहे हो, डोंट वरी, मैं आपको पूरा चार्ट क्लियर करके साथ ही साथ सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, और ये भी देखेंगे कि गाला का ओवरऑल मूव क्या हो सकता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट से पूरी ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। एंड अगर जब तक मैं ये चीज़ें सेट कर रहा हूँ, फटाफट से बता देता हूँ। गाला अगर आपको पता नहीं है तो एक गेमिंग एंड मेटावर्स नहीं बोल सकते, NFT एंड गेमिंग टाइप का एक आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के गेम्स खेल सकते हो, बाकी गेम्स के NFTs कलेक्ट कर सकते हो। ये स्पेशली आपको तब ऊपर इतना देखने को मिला था जब NFT और गेमिंग मेटावर्स जब पीक पे था, तो उस वजह से ये 84 सेंट तक गया था। अभी की बात करें तो ये 4 सेंट पे है ना। अब हमें ये देखना है कि क्या किस तरीके का सीन चल रहा है, क्या देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे ताकि आप लोगों को रिकनेक्ट हो अभी तक हमने क्या करा। अभी से 4-5 महीने पहले जब FTX का ये जो डंप स्टार्ट हुआ था दिसंबर में, उस टाइम अराउंड यहाँ पे गाला 1 सेंट तक पहुँचा था, 1.6 सेंट तक। उसके बाद ये अभी आपको इसने एक टॉप बना के दिखाया जो कि था 3x पंप का ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल दो चीज़ें देखनी है कि क्या ये अभी तक अच्छी तरीके से आपका रिट्रेस हुआ या नहीं। सो जब भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसे आप जब भी यूज़ करते हो, इससे आपको पता चलता है कि कैलकुलेट कर सकते हो आप कि डंप कितना हुआ, पंप कितना हुआ, कितना डंप आना चाहिए और पंप कितना होना चाहिए। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से सीखनी है, आप चैनल पे सब्सक्राइब रहो, ट्यून्ड इन रहो, क्योंकि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे बिल्कुल एक बिगनर बंदा या बंदी कोई भी हो, वो प्रॉपरली सीखते सीखते एडवांस लेवल तक जाके रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकें। इस तरीके का मैं एक प्रॉपर कोर्स बना रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। सो मेक श्योर करना कि आप उसके लिए भी अपडेटेड रहो। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अगर अभी आप देखोगे इधर, तो ये आपका अराउंड 6.18 और 7% के 0.7 के एरिया तक आया था, जो कि है आपका अराउंड 3 सेंट तक, मतलब 3 सेंट तक आके ये आपका वापस से पंप हुआ है। नाउ अगर अब हम यहाँ पे देखें कि ये अब कितना डंप हो सकता है या कितना और डंप होगा, तो देखो अब हम क्या करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे। और अगर अभी हम देखें तो ये बिल्कुल 6.18 तक पहुंच के डंप करा है, ठीक है, क्योंकि अच्छी तरीके से काम करते हैं सारी चीज़ें, इसी वजह से ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सिचुएशन पे आके रुका हुआ है, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ पे देखो 0.618, दैट मीन्स 5 सेंट तक ये गया रिसेंटली। 5 सेंट तक जाने के बाद अब ये कितना नीचे आ सकता है, अब हमें ये देखना है। सो अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पे फर्दर अच्छे से अब इसको डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे सीधा। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल किस तरीके का सीन चलने वाला है। अगर अब बात करें यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे आपको लगभग 10% का यहाँ पे डंप देखने को मिला होगा आपको। एक्चुअली यहाँ पे आपको देखने को मिला है 15% का डंप, बिकॉज यहाँ पे बिटकॉइन काफ़ी स्पीड से डंप करी थी ना। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या अब बिटकॉइन डंप करा है तो ये और डंप होगा। तो बेसिकली देखो, अगर बिटकॉइन 18,500 के ऊपर रहता है, वहीं से साइडवेज जाके अगर ऊपर होता है, तो गाला में भी आपको पंप देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स गाला अगर उस एरिया से, मतलब बिटकॉइन अगर 18,500 से नीचे आ जाता है टूट के 27-26,000, देन गाला भी आपका साथ ही साथ स्पीड में नीचे आने वाला है। सो अगर अभी हम इस करंट प्राइस पॉइंट पे देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, जिस एरिया पे भी हम हैं, जो है आपका 4.6 सेंट। एंड ये एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर हमें ऊपर जाना है तो 4.6 सेंट ब्रेक करना पड़ेगा। एंड मोस्ट लाइकली आपको ये 4.6 सेंट एक बार आपको देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी भी अगर मार्केट डंप कर रही होती है ना, अभी तक तो अभी हम फिलहाल तो अप ट्रेंड में ही हैं। अगर अभी आप देखो, आपको कोई भी कुछ भी बोलने की कोशिश करे, अगर आप इसे प्रॉपरली अभी देखोगे तो आपको एक चीज़ ये दिखेगी कि अभी भी हम अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी तक अप ट्रेंड में है। सो 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इस एरिया तक हम आ पाएंगे, 4.6 सेंट तक क्या हम ऊपर चढ़ पाएंगे 4.6 सेंट के ऊपर। एंड दूसरी बात है कि क्या अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ तो हम और नीचे आ सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन के लिए आपको रेडी कर देता हूँ। सबसे पहले 4.6, अगर 4.6 से ऊपर जाना है, इससे 5 सेंट, मतलब 5 से लेके 10 रुपये के अगर इसे बीच में आना है,
तो यहाँ पे आपके जो प्राइस चल रहा है ना, यहाँ से पहले इससे साइडवेज जाके ऊपर आके ऐसे साइडवेज चल के फिर ऊपर आना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे जब मतलब इस लाइन के ऊपर आके जब अगर ये स्टेबल हो जाए, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे देखने को मिला था, अगर इस लाइन से स्टेबल हो जाती है दैट मीन्स फिर गाला आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये है आपका अपसाइड पोटेंशियल। अब डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड कैसे देखने को मिलेगा। डाउन साइड होने से पहले भी एक बार ये आपका 4.5 सेंट तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, अराउंड 4.5 सेंट भी आएगा ये। एंड अगर इसे डंप करना होगा तो ये पहले हल्का सा एक एरिया तक आके ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा, फिर ये आपका नीचे के तरफ डंप होगा। सो प्रिडिक्शन के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा एरिया है, दो एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है 4.6 अगर इसे ऊपर जाना है तो, और अगर इसे नीचे जाना है दैट मीन्स अगर ये डंप करेगा तो ये इस एरिया से आपको अगर नीचे देखने को मिलता है टूट के, एक तो डाउन ट्रेंड 4.3 डाउन ट्रेंड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4.2 सेंट से अगर ये बी नीचे टूट के गिर जाता है ना ये, तो फिर आप ये समझ जाओ कि आने वाले टाइम पे ये गाला और भी डंप हो सकता है। ना पता कैसे चलेगा कि डंप होगा या पंप होगा, सिंपल चीट कोड ये है कि बिटकॉइन को देखो आप, अगर बिटकॉइन 18,500 के ऊपर रहता है, 29,000 30,000 तक पहुंचता है, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो। बट अगर ये 28,500 से डॉलर, ठीक है, $28,500 से अगर बिटकॉइन नीचे आ जाता है तो फिर आप समझ जाओ कि गाला में भी डंप आ सकता है। सो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स में थॉट बताओ कौन सी वीडियो आपको देखनी है इन फ्यूचर। सो या टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।